एक बरसाने की बड़ी सुंदर कथा आती है। बरसाने में एक बहुत बड़े सेठ जी थे, जिनके यहां अपार संपत्ति, बहुत बड़ा मकान, आलीशान दुकान। 3 बेटे, तीनों बेटों की शादी हो गई। बहुत बड़ी दुकान, बरसाने में रहने वाले सेठ जी, लेकिन मन में बड़ा दुख था। लोगों ने पूछा, सेठ जी तुम्हारे घर संपत्ति बहुत है, सब कुछ है, लेकिन फिर दुखी क्यों? सेठ जी कहने लगे, कि महाराज मेरे घर अनंत संपत्ति है, लेकिन मेरे घर में बेटा 3 है, बहुएं 3 है, लेकिन मेरे घर में केवल एक वस्तु की कमी है। वो वस्तु क्या है? तो संतों से सेठ जी कहने लगे कि महाराज मेरे घर बेटी नहीं है। वो कहते हैं घर में जब बेटा जन्म लेता है तो समझो एक भाग व्यक्ति का अच्छा होता है तो घर में बेटा आता है, और व्यक्ति के सौभाग्य जब अच्छे होते हैं तो घर में बेटी जन्म लेती है, बेटी सौभाग्य से आती है। तो संत कहने लगे, हे सेठ जी दुखी क्यों हो रहे हो? सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता, तुम काहे रहत उदास। अरे तुम तो बरसाने में बड़े बड़े संत महंत बरसाने में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तुम्हारा तो जन्म किशोरी राधा रानी ने जहाँ जन्म लिया है उस जगह तुम्हारा जन्म हुआ है। सेठ जी इस नाते से राधा जी जो है वो तुम्हारी पुत्री ही तो हुई, क्यों ना राधा जी को ही अपनी बेटी मान लो। सेठ जी ने मन में विचार किया कि बात तो बिल्कुल सही है, राधिका रानी श्री किशोरी जी को ही मैं अपनी बेटी मान लेता हूँ। ये सच्ची घटना है बरसाने की। कहते हैं सेठ जी बहुत बड़ी तस्वीर लेकर के, फोटो लेकर के आए, और राधा जी की तस्वीर जहां शयन कक्ष का वहां दीवार पर लगा दी। दुकान जाते हैं तो राधे राधे जपते जाते हैं, और कहते हैं दुकान से जब शाम को घर आते हैं तो बस राधे राधे, भोजन करते हैं तो राधे राधे, शयन करते हैं तो राधे राधे। मन में पक्का विश्वास हो गया कि किशोरी श्री राधा रानी ही हमारी बेटी है। अब तो कोई भी पूछता है सेठ जी कैसे हो, तुम्हारे घर में सब कुछ है, तो सेठ जी अब तो छाती तान के कहते हैं प्रसन्न मन से कि अब मेरे घर में कोई कमी नहीं है, एक कमी थी वो पूरी हो गई संतों की कृपा से। क्यों? 3 बहू बेटे हैं घर में, सुखी सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। केवल एक कमी थी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा। क्यों नहीं आती बाधा? तो जीवन में यदि बाधा को दूर करना है तो किशोरी श्री राधा रानी को अपनी बेटी बना लो, जीवन में कभी बाधा आएगी ही नहीं। और मैंने सेठ जी बोले मैंने यही तो कर लिया, क्योंकि मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा, किशोरी श्री राधा मेरी बेटी है। और किशोरी जी जिसकी बेटी पुत्री बन जाए तो कहते हैं कोई किशोरी जी को ठाकुर जी को अपना पुत्र बना ले तो फिर ठाकुर जी भी वो रिश्ता जरूर निभाते हैं। हम तो संसार के लोग रिश्ता निभाना जानते हैं, ठाकुर जी तो ऐसा रिश्ता निभाते हैं कि वो छोड़ नहीं सकते थे। सेठ जी ने एक दिन की बात है, सेठ जी के घर एक चूड़ी पहनाने वाली आती थी। सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने वाली आई, पहनाने वाली 3 बहुओं ने अपने हाथ आगे किए और मनिहारी में चूड़ी पहनी। आज मनिहारिन तो हर बार आती थी, लेकिन आज मनिहारिन को चौथी स्त्री के भी हाथ आगे दिखी तो मनिहारिन ने मन में सोचा कि कोई रिश्तेदार होगी, सेठ जी के घर में आई होगी, चलो इसको भी चूड़ी पहना दो। 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई, चौथी स्त्री को भी चूड़ी पहनाई। दुकान में जाकर के सेठ जी
ने कहा चूड़ी पहनाई, मनिहारिन से पूछा, मनिहारिन ने कहा हाँ मैं तुम्हारे घर चूड़ी पहना। सेठ जी ने जो पैसे हर बार देते थे सेठ जी ने वही रुपए पैसे दिए, लेकिन मनिहारिन बोली नहीं नहीं सेठ जी, आज मैंने 3 जन को चूड़ी नहीं पहनाई है, आज तो मैंने 4 जन को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने कहा चूड़ी का दाम बढ़ गया क्या? मेरे घर में तो केवल 3 ही बहू है, चौथा तो कोई है ही नहीं। नहीं नहीं मैं गरीब हूं। मनिहारिन बोली मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं नहीं तू झूठ बोल रही है, तुझे ज्यादा पैसे चाहिए तो ऐसे ही ले ले, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं है, सेठ जी ने कहा। लेकिन सेठ जी की बात को सुनकर के मनिहारिन ने कहा नहीं नहीं आपको पैसे नहीं देना तो नहीं दो, लेकिन मैंने आज 4 व्यक्तियों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने पैसे नहीं दिए, घर पूछ के देखूंगा। कहते हैं सेठ जी घर आए, मनिहारिन जब अपने घर गए पूछा बहुओं से भैया तुमने चूड़ी पहनी? तीनों बहुओं बोली हाँ पिताजी हमने चूड़ी पहनी, लेकिन चौथा कोई मनिहारिन बोल रही थी कि किसी चौथी स्त्री को भी चूड़ी पहनाई। बोले हमारे घर तो पिताजी हम 3 ही हैं। झूठ बोल रही है, उसको ज्यादा पैसे चाहिए। आज जय श्री राधे करते हुए और सेठ जी भोजन करके रात्रि में विश्राम किया और कहते हैं ठीक रात्रि के 12 बजे आज सेठ जी के सपने में किशोरी श्री राधा रानी आई और सपने में सेठ जी से बोली, सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाई तात ना तो ना निभायो है। हे पिताजी तुमने बेटी तो मुझे बना लिया, लेकिन तुम नाता निभाना भूल गए। तुम ये भूल गए कि 3 बहुएं तो घर में है, तुम्हें याद रही, लेकिन बेटी की याद क्यों भूल गए पिताजी? चूड़ी पहन लीनी मैंने, और मैंने कौन सा द्वेष किया, मैंने कौन सा पाप किया है पिताजी? किशोरी राधा रानी सपने में सेठ जी से कहती हैं, चूड़ी पहन लीनी मैंने जाने पितुगे है। मैंने सोचा मेरे पिताजी के घर मनिहारिन आई है तो मैंने चूड़ी पहन ली, मैंने कौन सा गलत काम किया पिताजी? लेकिन आपने आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। हे पिताजी तुमने मनिहारिन को मेरा मोल तो न चुकाया, लेकिन कहते हैं तुमने अपनी 3 बहुओं का मोल चुका दिया पिताजी, अपनी बेटी को भूल गए। अब तो सेठ जी रात्रि में सोते में सपना देख करके और नेत्रों से आंसू झरने लगे और किशोरी जी कहने लगी, पिताजी 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहते श्री राधिका के नयन नील भर आया। किशोरी श्री राधा रानी में आंसू की धारा चलने लगी और आंसू की धारा अपनी बेटी के नेत्रों में देख करके कौन पिता होगा जो रोएगा? संसार में कितना भी निर्दयी पिता हो, बेटी की विदाई के समय तो हर पिता रो पड़ता। और मन में विचार किया, अब तो सेठ जी बड़े भाव से और कहते हैं जब निद्रा टूटी तो जागे। जाग के सेठ जी ने इधर उधर देखा कोई नहीं है। सेठ जी पालती लगा कर बैठ गए, अब तो नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। सोचने लगे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरी बेटी किशोरी राधा चूड़ी पहनने आई, लेकिन मैंने उसका मोल नहीं चुकाया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध। तो जय श्री राधे राधे रात्रि में करते हुए सेठ जी प्रातः काल का इंतजार करते हैं और जैसे ही सवेरा हुआ सेठ जी दौड़ करके सबसे पहले मनिहारिन के दरवाजे पर पहुंचे। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी क्या हुआ? मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने कहा था ना मैंने 4 स्त्रियों को चूड़ी पहनाई है। अब तो सेठ जी ने चरण रखे, मनिहारिन के चरणों में सिर रखा और चरणों की ओर दौड़ पड़े और दौड़ करके सिर रखा मनिहारिन के चरणों में रखा, मनिहारिन के चरणों की धूली को माथे पर लगाया और बार बार यही कहने लगे कि हे मनिहारिन, किशोरी राधा रानी के चरणों के लिए बड़े बड़े संत महंत अमलात्मा विमलात्मा जिन चरणों के लिए तरसते हैं,
जिन दर्शन को तरसते हैं, लेकिन तू धन्य है मनहारन जिन्हें किशोरी राधा रानी के हाथ पकड़ करके तूने चूड़ी पहनाई। तू धन्य है, तेरे जैसा संसार में कोई धन्य नहीं है।